ब्रह्म पुराण पुत्र तीर्थ की महिमा भाग 2। गर्भ में बालक यो कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच में क्रोधांत और लोभी मनुष्यों के किसी पर दया नहीं आती। इतने में ही गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणित होकर दुख से रोते हुए, क्यों मारते हो, क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई है। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे जीवित होकर बोले, इंद्र हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं, माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई है। परंतु कौन सुनता, जिसकी बुद्धि द्वेष से नष्ट होगी उसके चित्त करुणा का एक भी क्षण कहीं नहीं रह जाता। गर्भ में सभी टुकड़े हाथ पर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया और उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देख इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत मत रो। इनके कहने से उनका नाम मरुत हुआ और उनके गर्भ में अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए। और उनके गर्भ में भीतरी मुनिवर अगस्त को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने हमारे पिता आपके भाई है, वे आपकी मैत्री बहुत आदर करते हैं। हम यह जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है, तथापि आपके रहते हुए यह वज्र इंद्रधारी इंद्र ऐसे कार्य प्रवृत्त हुआ जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ में बालक को यह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए और उन्हें दिति को जगाया। वे गर्भ में वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया। इंद्र ने संग्राम में शत्रु को तुम्हारी पीठ दे इंद्र संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति के गर्भ में समाये हुए इंद्र के रोषपूर्ण शाप दिया, किंतु बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अतः मैं शाप देता हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाए। और इसी समय वहां प्रजापति कश्यप भी आ पहुंचे। अगस्त ने मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर वे बड़ा दुख हुआ। कश्यप ने, बेटा गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्तम पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी गर्भ इंद्र गर्भ से बाहर निकले और उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो गया। और वो बोले, पिताजी जिस साधना से मेरा कल्याण हो वो बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी ने लोकपालों के साथ मेरे यहाँ आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ में शांति, गर्भस्थ बालकों के साथ इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों को निरोगता, इंद्र की निर्दोषता और अगस्त के दिए हुए शाप का क्रमश उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप जी से कहा, प्रजापति तुम वसुओं के लोकपाल तथा इंद्र के साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी तट पर जाओ और वहां स्नान करके सब पापों से महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव की कृपा से सब कल्याण होगा। अच्छा कहकर ऐसा करूंगा। और कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी तट पर गए। देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए देवता समर्थ बताए गए। एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, देवलोक वेदिन्य परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए, सर्पों के आभूषण पहनकर शिव हमारी रक्षा कीजिए, धर्म वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, तीनों वेदों के नेत्र और ऐसे भगवान त्रिलोचनधारी आप मेरी रक्षा कीजिए, गोधर लक्ष्मीश और रक्षा कीजिए, गज चर्म वस्त्र धारण करने वाले शर्व रक्षा कीजिए, त्रिपुर हर रक्षा कीजिए, अर्धचंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, यज्ञेश्वर नाथ सोमनाथ महादेव मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए, करुणा धाम रक्षा कीजिए, मंगल दाता रक्षा कीजिए, सबके उमापति परम परमात्मा पालन करने वाले वासव
रक्षा कीजिए, भास्कर विशेष रक्षा कीजिए, ब्रह्मा विदित रक्षा कीजिए, विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए, परमेश्वर प्रभु परमेश्वर रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार। करुणा सागर शिव नमस्कार। महादेव संसार रूपी दुर्गम प्रवेश विचरने वाले, जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, जीवों के लिए आप शरण। आपकी स्तुति करने कश्यप जी भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी से विनीत होकर भगवान शिव ने समस्त चेष्टाओं को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ यह बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, तो शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप से मुक्ति शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपने जो 49 पुत्र को मरुदन है, वो सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस समय यज्ञ में इंद्र भाग होगा, उससे पहले मरुदनों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मरुदनों के साथ रहने पर कोई भी इंद्र को जीत नहीं सकेगा, फिर वे ही सदा विजयी होंगे। इतना कहकर शंकर जी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, तुम शशिपति इंद्र के क्रोध न करो, महावते तुम शांत हो जाओ। मरुदन अमर हो गए। फिर भी दीति भी शिवजी से कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोक में ऐश्वर्य सुशोभित तो रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हो। तुम्हारा मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे पुत्र अधिक गुणशाली बलवान शूरवीर, अतः तुम्हारी अपनी मानसिकता चिंता छोड़ दो। सुंदरी तुम संशय रहित होकर अन्य वर मांगो। दीति बोली, भगवान लोकों में यह बड़ी बात समझ जाती है कि माता पिता पुत्र का दर्शन हो, विशेषतः माता के लिए बहुत ही प्रिय बात है, जिसमें तुम रूप संपत्ति शौर्य आदि पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर भी यदि तुम बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना है। मेरे पुत्र का आपका प्रभाव विजयी और बली हुए। ऐसे वास्तव में इंद्र के भाई प्रजापति पुत्र देव और अगस्त्य गौतमी गंगा प्रसाद के साथ साथ अपना प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह। यद्यपि कृतज्ञ हो गई और भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव मेरी बात सुने और संसार में कल्याण करे। देवज्ञ संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र होना भी प्रिय है, और पुत्र के लिए गुणवान धनवान और आयुष्मान हुआ तो क्या ही कहना। ये लोक और परलोक उत्तम फल की प्राप्ति इच्छा करने वाले सभी प्राणी गुणवान पुत्र की प्राप्ति को सदा हो अभिष्ट, तथा यहाँ स्नान करने वाले दुर्लभ फल की प्राप्ति हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री पुरुष या कोई भी निसंतान हो तो स्नान करने से मात्र से उसे दोषनाश हो जाता है। जो इस स्त्रोत को पाठ करेगा और यहाँ स्नान करने के फल प्राप्त होगा, 3 माह में दान करता रहेगा, वो पुत्र प्राप्ति होंगी। पुत्रहीन स्त्री यहाँ पर स्नान करने से पुत्र पा सकती है। ऋतु स्त्रता और स्त्री आदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसके अनेकों पुत्र प्राप्त होंगे। यहाँ 3 महीने के भीतर गर्भवती हो जाएंगी। पितृ दोष या धन अपहरण करने वाले दोष पुत्र लाभ वंचित है, उनके लिए गौतमी नदी पर परम उद्धार के कारण है। यहाँ पितरों पिंडदान देने वाले, तर्पण करने वाले, कलश स्वर्ण दान करने के निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं, जो तथा पितरों को श्राद्ध श्रद्धा कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उनका प्रायश्चित करते हुए बिना मर जाते, उन सब की गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन में व्यतीत रहते हैं, जो ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति होती है। जो दीति और गंगा के संगम में स्नान करके अपनादि अपार अजय और सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय और तथा अनामय महादेव के भगवान को, सिद्धेश्वर को अनेक उपचारों को भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। चतुर्दशी अष्टमी को स्तोत्र स्तुति करता पाठ करते हैं तथा गंगा जी तट पर ब्राह्मणों शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता है, भोजन कराता है और अनेक पुत्रों को प्राप्त होते हुए यहाँ संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके अत्यंत अंत में भगवान शिव के धाम जाता है। जो स्तुति स्त्रोत और कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, वो उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई स्त्री यहाँ पर वधन्या हो तो उसमें निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से यह तीर्थ
मित्र तीर्थ हो गया। वहाँ कामना और स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदोनों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान करने से निष्पाक्ष हुए सभी, इसलिए इंद्र तीर्थ यह शुक्र तीर्थ कहलाता है। जहाँ इंद्र अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त होती है वह कमला तीर्थ कहलाता है। यह सब तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर वहाँ के सब कामनाएं पूर्ण हो नंतर ध्यान हो गए और कश्यप जी आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे ही आए वैसे ही लौट गए। ओम जय श्री ब्रह्माय नमः।